आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली व्यंग्य उपन्यासों में से एक राग दरबारी के बारे में। श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास ग्रामीण भारत की सच्चाई को बखूबी व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। यह कहानी जहाँ एक ओर हंसाने वाली है, वहीं दूसरी ओर हमारे समाज की कड़वी हकीकत को भी सामने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी शिवपालगंज से। यह एक ऐसा गांव है जहां पर हर काम अपने तरीके से होता है। यहाँ एक और आदर्श गांव की कल्पना की जाती है, लेकिन असलियत में हर चीज में भ्रष्टाचार और स्वार्थ का बोलबाला है। अब मिलते हैं वैद्य जी से, गांव के सबसे बड़े नेता और सबसे चालाक व्यक्ति। वैद्य जी का एक डायलॉग तो बड़ा मशहूर है, शिवपालगंज में जो कुछ होता है वो मेरे बिना नहीं होता। आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ कौन मालिक है। वैद्य जी की खासियत ये है कि उन्हें जो भी करना होता है वो बिना किसी शोर के कर देते हैं। अगर आप उनसे पूछें कि गांव में सब ठीक तो चल रहा है ना, तो वे मुस्कुराते हुए कहेंगे, सब बढ़िया जी, सब बढ़िया, बस थोड़ा सुधार बाकी है। अब वो सुधार क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इस पूरी हलचल के बीच आता है रंगनाथ, जो वैद्य जी का भतीजा है। वह शहर से आया है और उसके मन में गांव को लेकर बहुत सारी आदर्शवादी धारणाएं हैं। लेकिन जैसे ही वो गांव में कदम रखता है, उसे धीरे धीरे यहाँ की सच्चाई का एहसास होने लगता है। रंगनाथ सोचता था कि गांव में लोग सुबह जल्दी उठकर हल चलाते हैं और खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ तो हाल कुछ और ही है। गांव का एक आदमी रंगनाथ से कहता है, भैया यहाँ हल तो तब चलेगा जब किसी योजना में इसके लिए फंड मिलेगा, तब तक तो आराम ही सही है। शिवपालगंज का स्कूल एक अलग ही तरह का संस्थान है। यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा मस्ती चलती है। स्कूल के प्रधानाचार्य जी तो हमेशा किसी योजना में व्यस्त रहते हैं और शिक्षक जी को केवल तनख्वाह से मतलब है। बच्चों से पूछो तो वे कहते हैं, अरे स्कूल क्या जाना, यहाँ तो दिन भर खेलते हैं, पढ़ाई की चिंता किसे है। और अब बात करते हैं पंचायत की। पंचायत में लोकतंत्र का नाटक तो खेला जाता है, लेकिन असल में वैद्य जी यहाँ भी बाजी मार लेते हैं। हर फैसला उन्हीं के कहने पर होता है। अगर पंचायत में कोई कुछ कहने की कोशिश करे तो वैद्य जी का जवाब होता है, भाई पंचायत तो गांव का हृदय है, लेकिन इसकी धड़कन मेरे हाथ में है। यहाँ चुनाव भी ऐसे होते हैं कि पहले ही पता होता है कौन जीतेगा। लोगों से अगर पूछा जाए कि किसे वोट देंगे, तो जवाब आता है, जो वैद्य जी कहेंगे वही करेंगे। रंगनाथ, जो गांव के आदर्शवादी सपनों के साथ आया था, अब देखता है कि गांव की सच्चाई उसके विचारों से बिल्कुल उलट है। उसे महसूस होता है कि शिक्षा, राजनीति और समाज सभी में गहरी भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं। उसका यह निराशाजनक अनुभव हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में हम उस लोकतंत्र में रह रहे हैं जिसकी हमने कल्पना की थी। श्रीलाल शुक्ल जी का यह उपन्यास हमें हंसाने के साथ साथ यह भी बताता है कि हमारे समाज में नैतिकता किस हद तक गिर चुकी है। गांव की सादगी के पीछे छुपी हुई राजनीति और भ्रष्टाचार की ये तस्वीर आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। राग दरबारी सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह हमारे समाज की गहरी समीक्षा है। उम्मीद है कि आपको इस कहानी का सारांश पसंद आया होगा। अगर आप और ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।